The topic is translations. Let's admit Hiba. The topic is English translation, and the translation that we have chosen are particularly the translations that consist of verb to be. We are not dealing with the translations that contain main verb. We'll be just talking about the translations that have verb to be in it. ठीक है ना? To understand this, first you'll have to understand what verb to be is. You already know it, don't you? Previous classes में we have already studied verb to be. Verb to be is वो verb जिसमें किसी चीज का आपका होना का जिक्र हो. That is verb to be. ऐसे sentences में we don't have a main verb. ठीक है ना? जो main verb होता है that is a doing verb, the action verb, the acting verb that is absent in such sentences. आपको पास हाँ है उर्दू सेंटेंस की आई वी टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सक्यूज मी हुजैफा अमजद एंड अनुषा जफर have joined us. Let's admit them first and then I'll talk about the translation and the kind. See, if we talk about sentences that have verb to be in it, उर्दू आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको मेन वर्ब वाले सेंटेंसेस की आई टोल्ड यू व्हेन वी वर डूइंग टेंसेस है ना साइड बाय साइड आई टोल्ड यू द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ such tenses. Apart from that, Urdu English में apart from the 12 tenses, एक और तरह के भी sentence formation होती है that is the sentences which have no main verb in it but has verb to be in it. ऐसे sentences को when we translate them, we use is, am, are in present, was, were in past, and विल बी इन फ्यूचर. और परफेक्ट के लिए हम समटाइम्स इसमें अगर प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लेवल पे तो यू विल नॉट यूज इट पर हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन वगैरह भी यूज होते हैं बट नॉट इन एट योर लेवल. ठीक है, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस में द मेन वर्ब इज एब्सेंट इस वजह से क्योंकि मेन वर्ब ही उर्दू में हमें बताता है कि हमें एस्पेक्ट कौन सा यूज करना है. टाइम फ्रेम तो हमने बात कर ली है और है शो करेगा प्रेजेंट को, थे था थी शो करेंगे पास्ट को, और गा गी और गे दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम की हम इसमें सिर्फ बात करेंगे बट वी विल नॉट नो द एस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है और हम मेन वर्ब की ही उर्दू के सेंटेंस में कॉन्जुगेशन को देखते हुए वी आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा टेंस यूज करना है ना. तो इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट इस सॉरी इंडेफिनेट कंटिन्यूअस वगैरह हम इसमें यूज नहीं कर रहे. वी आर ओनली यूजिंग इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी इन सेंटेंसेस में, इन सच सेंटेंसेस. जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट दिया जाएगा, द असाइनमेंट नंबर 13 दैट यू विल बी गिवन, उसमें ऑब्वियसली एक मिक्स्ड एक्सरसाइज है मिसलिनियस सेंटेंसेस की दैट कंटेन आपके हर तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट भी होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, सब तरह के सेंटेंसेस होंगे. अलोंग विद दैट आपके वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस भी होंगे. ठीक है, वो जो एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड. एनीवे, अब आपको समझ में आ गया कि हाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि ये आपके जो सेंटेंसेस हैं दैट आर टू बी ट्रांसलेटेड यूजिंग वर्ब टू बी. कैसे आपको पता चलेगा? Is that thing understood? Please let me know through chat. Is that understood? Is that clear? Please give me your attendance also.
अच्छा, so the first sentence that we have is हम सब मुसलमान हैं. अब इस सेंटेंस में सिर्फ आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ है है तो हम इज एम आर यूज करेंगे, क्योंकि है जो है इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट टाइम फ्रेम. ठीक है. बट देर इज नो अदर वर्ब इन दिस सेंटेंस. कोई और वर्ब नहीं है. इट शोज दैट यू आर गोइंग टू यूज वर्ब टू बी टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस. और वर्ब टू बी कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट का. क्यों? क्योंकि हैं और है दे रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम फ्रेम. सही है. मुसलमान होना, टू बी मुस्लिम. हम सब, हम इज, वी सब इज ऑल, वी आर ऑल मुस्लिम्स. एंड देन वी हैव अ फुल स्टॉप. ठीक है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो तमाम अच्छे तालिबे इल्म हैं. वो तमाम अच्छे तालिबे इल्म हैं. दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स. तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स, वो तमाम, दे आर ऑल, अच्छे, गुड, हैं, आर, दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स. मेरी उम्र 15 साल है. आई एम 15 years old और माई एज इज 15 years. ठीक है. पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है. अगेन देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. पाकिस्तान इज पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, माई डियर होमलैंड और माई बिलविड होमलैंड. है की जगह हम इज एम आर यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आर सब्जेक्ट. आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो पाकिस्तान इज मेरा, माई प्यारा, डियर, वतन, होमलैंड. माई पाकिस्तान इज माई डियर होमलैंड. ठीक है. अब इन सेंटेंसेस को व्हेन वी चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही वी आर सपोज्ड टू टेक देम आउट. और अगर हमें इनको नेगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के सामने ही वी विल ऐड अ नॉट. इंट्रोगेटिव करेंगे तो वी आर बाउंड टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क. और नेगेटिव में तो ऑब्वियसली अ फुल स्टॉप रिमेन्स अ फुल स्टॉप. लेकिन समटाइम्स इन सेंटेंसेस में हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं व्हेन वी हैव कितने, क्यों, कैसे. तो सच सेंटेंसेस आर translated into WH words, interrogative pronouns in English, जैसे why, which, when, where, how. तो अगर हमारे पास इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हमारा सेंटेंस ऑब्वियसली स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ. देन वी विल ऐड आवर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द वे इट इज. इज दैट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है. मुहिब्बे वतन इज जो वतन से मोहब्बत करे. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अ पेट्रियट. ठीक है. हर पाकिस्तानी, हर इज एवरी, पाकिस्तानी इज पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन इज अ पेट्रियट. है के लिए वी विल यूज इज, एम और आर. तो एवरी पाकिस्तानी मतलब हर एक पाकिस्तानी, तो एवरी पाकिस्तानी इज अ पेट्रियट. है के लिए वैसे भी वी यूज इज इन इंग्लिश. हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है. अब मैं इसको कहूँ कि आपने ये सेंटेंस को, मैं उर्दू सेंटेंस को चेंज करती हूँ. क्या हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है? हाउ विल यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? ट्रांसलेट दैट. कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप इस सेंटेंस को? Translate it and let me know through chat. Participate in the class. Is every Pakistani a patriot? Yes. Is it Aima, Alishba? Yes, you people are correct. Where are other students? Are they sleeping? See, I will not mark your attendance if you don't participate in the classroom. I'm telling you this. And this is once and for all. I will ask you people questions if there is no question from your side, if there is no response from your side, your attendance will not be marked. Is every Pakistani a patriot? Question mark. Mariam, yes, excellent. Manawar, correct. Minhal, correct.
Let's move towards the next sentence. That is, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर है. The dog and the horse are faithful animals. The dog and the horse are faithful animals. इसके बावजूद अगर आप इस सेंटेंस में इन दिस सेंटेंस ओनली अगर आप डॉग, ऑल्दो द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद कॉमन नाउन, इसलिए हमने द लगाया है. अगर आप इस सेंटेंस में द नहीं भी लगाएंगे ना तो भी आपका सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड करेक्ट. क्यों? क्योंकि हम जनरली सारे डॉग्स की, सारे हॉर्सेस की बात कर रहे हैं. जब कॉमन नाउन की बात हो रही हो और जनरल बात हो रही हो, ऑन द होल बात हो रही हो, सबकी बात हो रही हो, तो हम अगर द ना भी लगाएं अपने सेंटेंस में तो भी ठीक है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन दैट गार्डन आर वेरी नॉटी. कि चिल्ड्रन जो उस गार्डन में खेल रहे हैं आर वेरी नॉटी. अब इसमें द लगाना इज वेरी नेसेसरी, इज इसेंशियल. लेकिन अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन आर नाइव, आर इनोसेंट, तो ऑन द होल मैं सारी दुनिया के चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ. एक ऐसे कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. और मेरा सेंटेंस भी इस वक्त सारे कॉमन नाउन से बिलोंग करने वाले सारे ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस इन दिस केस द लगाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, चाहे आपका सेंटेंस द से स्टार्ट हो. जैसे women are weak, खवातीन थोड़ी कमजोर होती हैं इमोशनली. चलें, कुछ आप कहेंगे कि नहीं भाई women are equal to men, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन इमोशनली दे आर वीक. ओके, तो मैं सारी women की बात कर रही हूँ तो आई विल राइट women are weak, emotionally weak. Or the women teaching in that college are all well versed in their you know fields. तो वो खवातीन जो इस कॉलेज में पढ़ाती हैं, अब मैं सब विमेन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विमेन ऑन द होल, पूरी दुनिया की विमेन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन हु टीच इन दैट कॉलेज. तो यहाँ पे मेरा द लगाना लाजमी हो गया क्योंकि मेरा सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन अगर मैं कोई ऐसा फैक्ट बयान कर रही हूँ रिगार्डिंग दैट कॉमन नाउन जो हर एक इंडिविजुअल पे, जो उस कॉमन नाउन की कैटेगरी पे बिलोंग करता है पर लागू होता है, तो मेरा द यूज करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. इज दैट क्लियर? मैं अलग से आपको आई विल टीच यू हाउ टू यूज आर्टिकल्स in an individual lecture also, but for now you should know this thing, you should know this rule at least. Next is, अच्छा, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं. You can either use faithful or you can use loyal. That doesn't make any difference because both these words are really closely similar. लाहौर बागात के लिए मशहूर है. बागात आर गार्डन्स, दे आर नॉट फार्म्स, दे आर नॉट fields, they are not lawns. बागात बड़े बागात की बात कर रहे हैं. लाहौर इज फेमस फॉर देम, वो गार्डन्स हैं. और लाहौर इज फेमस फॉर है, इज मशहूर होना, टू बी फेमस फॉर. और किसके लिए मशहूर है? गार्डन्स के लिए. लाहौर इज फेमस फॉर इट्स गार्डन्स या गार्डन्स. वो बदकिस्मत आदमी नहीं है. वो ही बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट और अनलकी आदमी इज अ मैन. नहीं है, नहीं के लिए वी विल यूज नॉट, है के लिए वी विल यूज इज. तो ही इज नॉट एन अनलकी मैन और ही इज नॉट एन अनफॉर्चुनेट मैन. इज दैट क्लियर? क्या वो बदकिस्मत आदमी नहीं है? ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन चैट. क्या वो बदकिस्मत आदमी नहीं है? क्या वो बदकिस्मत आदमी नहीं है? ट्रांसलेटेड इन चैट. यस. एम सलमान करेक्ट. अनुषा जफर, आयमा, निमरा, मुनव्वर, इलिशबा, नवाल, एक्सीलेंट, excellent. Let's move towards the next one. Khadija, that's correct. Let's move towards the a ninth sentence. क्या अमजद दयानतदार आदमी है? दयानतदार इज ऑनेस्ट. अमजद ऑब्वियसली अमजद में ही ट्रांसलेट होगा.
क्या अमजद दयानतदार आदमी है? इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन? ऑनेस्ट के साथ we use an although it does not start with a vowel but we still use an क्योंकि साउंड इसका vowel का ही है. वो आपका क्या लगता है? मतलब दिस इज अ टिपिकल काइंड ऑफ सेंटेंस. इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, यही फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगी. वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? वो आपकी क्या लगती है? व्हाट इज शी टू यू? ये आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? ठीक है. व्हाट इज ही टू यू? व्हाट इज शी टू यू? वो आपके क्या लगते हैं? व्हाट आर दे टू यू? वो आपके क्या लगते थे? व्हाट वर दे टू यू? ठीक है. हमीद के बेटे जहीन थे. जहीन होना इज टू बी इंटेलिजेंट. ठीक है. हमीद के बेटे, हमीद सन. अब यहाँ पे यू आर सपोज टू, यू आर बाउंड टू यूज एन अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर हमीद. Hamid's sons were intelligent. Why have we used were? Because the, and tha, they represent the past time frame. और past time frame के verb to be are, was and were. तो हमीद के बेटे is plural. We have used were. पहाड़ की चोटी बुलंद थी. पहाड़ की चोटी, the hilltop or the top of the hill. तो बुलंद होना to be high. ठीक है ना. और यहाँ पे थी है, पास्ट है, तो टू बी की जगह वी विल यूज आइदर was और were. It depends on the subject of our sentence. The top of the hill singular है, तो we will use was and high. The top of the hill was high. Then we have टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था. टीपू सुल्तान was a just ruler. ये just जो है, ये just है adjective justice का. इस just का noun है justice, verb है justify, adverb है justly और adjective है just, आदिल, इंसाफ पसंद. ठीक है ना. टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था. हुक्मरान इज रूलर. था was. टीपू सुल्तान was a just ruler. Is this sentence correct? Oh, sorry. Understood? Clear? And now translate the same sentence into an interrogative sentence. टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था. इसको इंट्रोगेटिव करके ट्रांसलेट करें. क्या टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था? ट्रांसलेट दैट सेंटेंस. क्या टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था? Was टीपू सुल्तान अ जस्ट रूलर? जस्ट अ रूलर नहीं. Was टीपू सुल्तान जस्ट अ रूलर मतलब क्या सिर्फ एक हुक्मरान था? क्या सिर्फ हुक्मरान था? Was a just ruler. Just ruler आदिल हुक्मरान. Just is आदिल, justice से निकला है. Justice is a noun. Justify is verb and justly is adjective. A just ruler आएगा. Don't forget to. Governor नहीं है ये. हुक्मरान is not governor. Not every हुक्मरान is a governor. ठीक है ना. हुक्मरान is a ruler. Okay, that's correct. Up next sentence, the last sentence from the second last sentence of this slide is, क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? मेहरबान होना है is to be kind. गरीब, गरीब, the poor. The poors नहीं आएगा. The poor में इस वर्ड में जो है सारे के सारे गरीब जो है वो कवर हो जाएंगे. The rich मतलब सारे अमीर. The poor means सारे गरीब. ठीक है. क्या अमीर आदमी द रिच मैन, गरीबों पर ऑन द पुअर. और
अब यहाँ पे क्योंकि मेहरबान की बात आ रही है तो टू बी काइंड टू, वी बी काइंड टू पीपल, तो काइंड के साथ क्योंकि इस एडजेक्टिव के साथ वी यूज टू प्रपोजिशन, तो टू द पुअर आएगा। हालांकि इंग्लिश उर्दू सेंटेंस में पर है, हम इसको ऑन भी कर सकते थे, लेकिन हमें अपने एडजेक्टिव का इंग्लिश एडजेक्टिव के साथ जो हमें यूज करना है प्रपोजिशन, वी हैव टू लुक फॉर इट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर प्रपोजिशंस ऑब्वियसली। तो काइंड के साथ वी ऑलवेज यूज टू बी काइंड टू। वॉज द रिच मैन काइंड टू द पुअर, क्वेश्चन मार्क। और अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था, हाउ वुड यू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस? एन असर्टिव सेंटेंस, assertive affirmative sentence. अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था, translate it. Yes, Khadija Razak, that's correct. Anyone else? Anusha, very good. Alishba, yes. Aiman Awal, Nimra, very good. Excellent. Last sentence from this slide, Maha Munawwar, very good. वो आदमी, वो दरख्त कितने ऊंचे थे। अब कितने की बात आ गई तो हाउ, ठीक है ना, ऊंचा होना, टॉल, टू बी टॉल। वो दरख्त थे, पास्ट की बात आ रही है तो वो दरख्त के लिए वी विल यूज दोस ट्रीज। ये दरख्त प्रेजेंट में होंगे तो दीज ट्रीज, ठीक है ना। और ये दरख्त कितना ऊंचा है तो वॉज, ये दरख्त कितना ऊंचा है के लिए वी विल यूज इज, ये दरख्त के लिए वी यूज दिस ट्री। ये दरख्त कितने ऊंचे हैं, हाउ टॉल आर दीज ट्रीज। वो दरख्त कितने ऊंचे थे, पास्ट टेंस है, वो है, थे के लिए वर, वो के लिए दोज, हाउ टॉल वर दोज ट्रीज, हाउ टॉल वर दोज ट्रीज। इज दैट क्लियर? पहले we will use the interrogative pronoun that we have in our sentence, and then we will use how tall were those trees. Let's move towards the next slide. It's where we have miscellaneous sentences. So you have to be, very attentive when you're listening to me. शाम हो गई है, शाम हो गई है, it is evening. It से we will start this sentence. सुबह हो गई है, it is morning. सर्दियां हैं, it is winter. गर्मियां हैं, it is summer. बहार है, it is spring. ठीक है, या खिजा का मौसम है, it is autumn. सर्दी का मौसम है, इट इज विंटर। नो मैटर व्हाट द सेंटेंसेस, इट इज विंटर। और नो मैटर का मतलब यह है कि यही सेंटेंसेस जो मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज सेंटेंसेस, हर तरह के इस तरह के सेंटेंसेस। अभी सर्दियां हैं, इट इज विंटर नाउ, ठीक है ना, दीज आर विंटर्स नाउ, नहीं, इट इज विंटर नाउ। अभी गर्मियां हैं, इट इज समर नाउ। अभी गर्मी है, इट इज हॉट नाउ, ठीक है ना। शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। रात हो गई है, इट इज नाइट। सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग। दोपहर हो गई है, इट इज आफ्टरनून। ठीक है, सारे सेंटेंसेस के लिए दिस वन फॉर्मेट विल बी यूज्ड। You side by side you should note these techniques. अब 7 बजे हैं, it is 7 o'clock now, और it is 7 o'clock। अब देखिए यहाँ पे ओ के बाद we have used apostrophe। बच्चे क्या करते हैं, 7 के बाद, 10 के बाद, 9 के बाद apostrophe लगाते हैं, 7 o'clock, ओ के बाद we have used apostrophe। आज सख्त गर्मी है, it is सख्त गर्मी, very hot today। आज, today, सख्त गर्मी है, it is very hot today। क्या ये खबर सच्ची है, इज दिस न्यूज ट्रू? क्या ये खबर सच्ची है, इज दिस न्यूज ट्रू? क्या ये खबरें सच्ची हैं, आर दीज न्यूज ट्रू? क्या ये खबरें सच्ची हैं, आर दीज न्यूज ट्रू? क्या ये खबर सच्ची है, इज दिस न्यूज ट्रू? ठीक है। क्या तमाम सवाल मुश्किल थे, तमाम, ऑल, सवाल क्वेश्चंस, मुश्किल डिफिकल्ट, थे वॉज एंड वर, क्योंकि कोई और वर्ब नहीं है, कोई और वर्ब होता तो हम कॉन्जुगेशन चेक करते और उसके हिसाब से परफेक्ट
प्रेजेंट वगैरह के एस्पेक्ट यूज करते और था थी थे हमें शो कर देते कि पास्ट का टाइम फ्रेम यूज हो रहा है। लेकिन क्योंकि वी डोंट हैव अ मेन वर्ब हियर, वी जस्ट हैव वर्ब टू बी, तो यहाँ पे वी आर सपोज टू यूज वर्ब टू बी। क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? वर ऑल द क्वेश्चंस डिफिकल्ट? वर ऑल द क्वेश्चंस डिफिकल्ट? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस again, changing it into an assertive affirmative sentence. तमाम सवाल मुश्किल थे। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। All the questions were difficult. Khadija Razak, excellent. Aima Kashif, excellent. Nawal, excellent. Alishba, there are 24 participants in the classroom and only 6 to 7 students are answering me. Where are the rest of the students? Are they sleeping? Participate in the classroom if you want to, want to be marked present. Every single one of you have to be attentive, have to be responsive. Okay, let's move towards the next question. Yahan tak if there is any question, please ask me. If there is any question regarding the sentences that we have done so far, regarding the things that I've told so far, if there is anything difficult about it, please ask me. And if everything is clear, please let me know so that I should move on. आज बहुत से तालिब इल्म क्यों गैर हाजिर हैं? नाउ द presence of क्यों in this sentence tells us कि हमें why यूज करना है in our English sentence. आज टुडे बहुत से many तालिब इल्म स्टूडेंट्स क्यों why गैर हाजिर एब्सेंट हैं के लिए we will use are. Word to word हमने ट्रांसलेट कर दिया ना. This technique is not going to be effective for all the sentences. उसकी भी मैं आपको मिसाल दूंगी क्यों. लेकिन इसमें क्योंकि ये है तो हम इसको एज इट इज करेंगे. वैसे अच्छा यही है कि आप वर्ड टू वर्ड पहले सब वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर उसको एक फॉर्मेशन दें उर्दू सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस की. Why are many students absent today? Why are many students absent today? डॉक्टर कब अस्पताल में था? डॉक्टर इज अ डॉक्टर इन इंग्लिश. कब? व्हेन. अस्पताल हॉस्पिटल में था, इन द हॉस्पिटल. और था shows that we're supposed to use either was or were in our English sentence. So when was the doctor in the hospital? Question mark is the English translation of this sentence, the literal English translation of this sentence. And we do the literal translation most of the time, but not in sentences like the sentence number 8. अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत. It means that you should not be, you should not worry about the things that have happened. The things are done, what's done is done, you can't do anything about it. So you should not be, waste your time in worrying about things that have already happened. Instead, you should turn over a new leaf and do something to, change the situation. It is useless to cry over spilt milk. It is spilt, which is past tense of spill. SPILL. It is past tense of spill. Spill होता है बह जाना किसी चीज का. तो remember this thing. बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज कि वो स्प्लिट लिख देते हैं. स्प्लिट होता है फटना किसी चीज का, दो हिस्सों में तकसीम हो जाना. यहाँ ये स्पिल है, स्पिल्ट, बहा हुआ. तो इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ये इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है. या इट इज देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. ये दो तरह की इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट विल बी कंसीडर्ड करेक्ट, और बाकी सारी तरह की ट्रांसलेशन विल बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट. ठीक है. ये अगर आप इसको करेंगे कि भाई यू शुड नॉट रिग्रेट व्हेन द स्पैरोज दे
eat your field, the grains of from your field, इस तरह की कोई भी चीज will not be acceptable. इस तरह के cases में you cannot translate them into, you cannot literally translate them. ठीक है ना? You have to use the English idiom that is for the same Urdu idiom, and this is it. There no excuses will be accepted. Nothing is going to be accepted. This will be correct, considered incorrect if you translate it incorrect. That's it. टोकरी में कुछ सेब हैं. There are some apples. कुछ सेब हैं because apples are countable. We will use some. टोकरी में in the basket कुछ सेब हैं. There are some apples in the basket. Are क्यों use किया? Because we had हैं in our English sentence. क्या जग में थोड़ा सा दूध है? Now दूध is uncountable. So we will use a little. ठीक है? Is there a little milk in the jug? Is there a little milk in the jug? क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है? क्या है? तो obviously we'll use the helping verb in the beginning of our sentence. इस शहर में in this city कोई high school? Is there any high school in this city? Is there any high school in this city? स्कूल के दफ्तर में कायदे आजम की बड़ी तस्वीर थी shows that the sentence is to be translated into past tense. In past tense we use either was or were. एक तस्वीर की बात हो रही है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो we will use was. स्कूल के दफ्तर में स्कूल ऑफिस. कायदे आजम की बड़ी तस्वीर, a big portrait of कायदे आजम or a big picture of कायदे आजम, both will be considered correct. स्कूल के दफ्तर में कायदे आजम की बड़ी तस्वीर थी. There was a big portrait of कायदे आजम इन द स्कूल ऑफिस. ठीक है? पिंजरे में शेर ना था. पिंजरे में शेर ना था. देयर वाज नो लायन इन द केज. पिंजरा इज केज इन इंग्लिश. देयर वाज नो लायन इन द केज. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट is to identify the tenses if you want to translate things nicely and correctly. And the second important thing is to have a good knowledge of vocabulary. अगर आप में से दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर ट्रांसलेशन करेक्टली. और पढ़ने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस होना लाजमी. द मोर सेंटेंसेस यू गो थ्रू, द मोर एलिजिबल यू बी टू डू योर ट्रांसलेशन नाइसली एंड प्रॉपरली. तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन की बुक्स लें एंड कीप गोइंग थ्रू देम. प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर नहीं था. द प्लेटफॉर्म स्पेलिंग्स हियर आर इनकरेक्ट बिकॉज आई टुक द पिक्चर एज इट वाज एंड इट वाज अ पीडीएफ, सो आई कुड नॉट करेक्ट इट, बट आई कैन obviously make you people correct it yourselves. Platform, it's not platform. उर्दू में तो प्लेटफॉर्म है, बट इंग्लिश में इट्स अ प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग है PLATFORM. इट्स अ सिंगुलर वर्ड. एक सिंगल वर्ड है ये. ठीक है ना? तो इसको आप सेपरेट नहीं करेंगे. प्लेटफॉर्म फॉर्म इज सिंगल वर्ड, PLATFORM. कोई गैप नहीं है बीच में. तो देयर वाज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म. सही है. हॉल में कितने उम्मीदवार थे? हॉल में कितने उम्मीदवार थे? उम्मीदवार आर कैंडिडेट्स. हॉल में, हॉल इज हॉल इन इंग्लिश. कितने थे? हाउ मेनी. तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल. हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल. ठीक है? इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस थे जो टिपिकल सेंटेंसेस थे जो मैं आपको समझाए. बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस जरूर आता है वर्ब टू बी का, एक सेंटेंस जरूर आता है इडियम्स का या प्रोवर्ब्स का. ये तो प्रोवर्ब है. यहाँ पे आपका शिकाय क्या हुआ जब चिड़िया चुपिंग खे. सिमिलरली बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं दैट यू शुड नो. मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगी जिसमें बहुत सारे प्रोवर्ब्स होंगे जो आपको एज इट इज याद करने होंगे. जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एंड अदर कॉमन प्रोवर्ब्स वो मैं इस एक्सरसाइज में करवाऊंगी. लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, मैंने 8th B को तो पहले ही कहा था कि दे आर नॉट सपोज टू गिव अवे और थ्रो देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक्स. द आर्ट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको गो थ्रू करें. और दूसरी भी ट्रांसलेशन की बुक्स, व्हेनेवर यू फाइंड एनीवेयर इन एनी बुक शॉप, गो गेट इट, ग्रैब इट फॉरन से ही एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट. जितना ज्यादा आप ट्रांसलेशन को गो थ्रू करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वोकेबलरी बिल्डअप होगी. और वोकेबलरी इज अ मस्ट टू डू ट्रांसलेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने टेंसेस पे ग्रिप होना लाजमी है. सारे टेंसेस की मैंने आप लोगों को बता दी थी.
आई उर्दू आइडेंटिफिकेशन इस तरह के सेंटेंसेस रह गए थे, तो आई सिलेक्टेड दोज टू बी explained in this lecture. If there is anything difficult regarding translation so far, तो आप मुझसे अभी पूछ लो. We have 3 minutes and 30 seconds left. और उसके बाद अगर फिर भी कोई चीज डिफिकल्ट होगी when you will be doing your assignment, so you are always welcome to ask me through Google Classroom. If you haven't given me your attendance yet, please give me your attendance, and if you have any questions, please ask me.